यस डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो सेकंड अपना टेक्सोनॉमिकल एड पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? जूलॉजिकल पार्क्स और जूलॉजिकल गार्डन्स। आपको पता है जू क्या होता है? जू इज एन एनक्लोज्ड प्लेस। जू इज एन एनक्लोज्ड मतलब बंद की हुई जगह, एनक्लोज्ड प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर प्लेस्ड या फिर केप्ट। ठीक है बेटा। एंड इन कैप्टिविटी मतलब उनको कैद करके रखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उससे उनकी भी प्रोटेक्शन ही है। ऐसा नहीं है कि उनको कोई हार्म हो रहा है उस चीज का। ठीक है, उससे उनकी ही प्रोटेक्शन है, तो दैट इज वाई दे आर केप्ट इन अ जू। अब जो जूज होते हैं या जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं, हाउ दे हेल्प अस टू स्टडी दी एनिमल्स। पहला आई एम राइटिंग हियर यूज्ड फॉर साइंटिफिक स्टडीज, है ना। आपको पता है यही जो एनिमल्स होते हैं दे ऑल्सो हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ डिजीजेस। एंड ऑल्सो अगर हम कोई भी मार्केट में दवाई निकाल रहे हैं तो सबसे पहले इन्हीं जानवरों के ऊपर टेस्ट की जाती है, सो दैट अगर वो उनके ऊपर सक्सेसफुल होगा देन इट इज अप्लाइड टू द ह्यूमन बींग्स। साइंटिफिक स्टडीज। सेकेंड, प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स। एंडेंजर्ड मतलब जिनकी स्पीशीज बहुत कम रह गई हैं एंड दे आर लाइक ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। थर्ड, फॉर एजुकेशन ऑफ पीपल, एजुकेटिंग पीपल। नेक्स्ट, फॉर रिक्रिएशन। हम लोग सब अपने घरों से अपने बच्चों को दिखाने जाते हैं ना, जू, या आप सब ने भी कभी देखा है। फॉर रिक्रिएशन, ऑब्वियसली दैट इज फॉर एंटरटेनमेंट। रिक्रिएशन का मतलब होता है एंटरटेनमेंट। नाउ नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड इज म्यूजियम। म्यूजियम इज अ प्लेस where preserved organisms are placed, and normally they are in the form of dry, preserved and पिंड का मतलब है पिनों से, हमने पिनों से उसको अच्छे से वो कर रखा है, पिनों से हमने उसको फिक्सिंग किया हुआ है। ठीक है बेटा। एंड यहाँ पे लार्ज एनिमल्स भी पाए जाते हैं एंड स्मॉल एनिमल्स भी पाए जाते हैं। बेसिकली जो म्यूजियम्स होते हैं दे ऑल्सो हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द साइजेस ऑफ एनिमल्स, साइज, पैटर्न, उनकी बॉडी का पैटर्न, स्किन टाइप एंड उन्हीं जानवरों के वेरियस यूजेस। म्यूजियम्स आर ऑल्सो फेमस फॉर प्रिजर्विंग फॉसिल्स। आपको बताइए व्हाट आर फॉसिल्स? प्रिजर्व्ड ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ टेक्सोनॉमिक एड इज हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है बेटा? इट इज अ कलेक्शन ऑफ ड्राइड मतलब सुखाकर, प्रेस्ड प्लांट्स, ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट्स। ठीक है। एंड हम उसको ड्राई क्यों करते हैं? क्योंकि अदरवाइज उसमें वाटर रहेगा, और अगर उसमें वाटर रहेगा तो उसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें अपीयर कर सकते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बर्थ हो सकता है, तो इसलिए टू प्रिवेंट इट वी ड्राई इट। अच्छा, इसका मैं आपको बताती हूँ इसमें होता क्या है। यहाँ पे देखो हमारे पास एक पेपर शीट है, ठीक है, ये पेपर शीट, इसका एक साइज होता है हर्बेरियम, ये एक हर्बेरियम की शीट है और इसका एक साइज है। क्या साइज है होता है इसका? 29 सेंटीमीटर इंटू 43 सेंटीमीटर। यहाँ पे 29 एंड यहाँ पे 43 प्लस ये हमारी, और यहाँ पे हमारा प्लांट है, ये हमारा प्लांट है, ये हमारा ड्राइड प्लांट है जिसको हमने पूरा अच्छे से सुखा के प्रेस करके और इसको पिन अप किया हुआ है एक शीट के ऊपर, व्हाइट शीट के ऊपर, जिसका साइज है 29 इंटू 43 सेंटीमीटर। अब यहाँ इसके राइट हैंड साइड पे एक कॉलम होगा, ये कॉलम क्या कंटेन करेगा? इसकी इंफॉर्मेशन, इस प्लांट की इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन या डिस्क्रिप्शन उसमें क्या क्या होगा? उसी प्लांट का लोकल नेम, साइंटिफिक नेम, लोकल नेम हो गया बेटा, साइंटिफिक नेम हो गया, फिर उसके बाद वी हैव द उसकी लोकेशन, कहाँ पे पाया जाता है वो, फिर नेम ऑफ कलेक्टर, किसने कलेक्ट किया इसे, डेट, किस दिन कलेक्ट किया गया। इससे हमें वो हेल्प मिल जाती है टू फाइंड आउट द वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड देयर आइडेंटिफिकेशन। यस डियर स्टूडेंट्स, अभी जैसे हमने 4 मेन टेक्सोनॉमिक एड्स किए, अब हम करते हैं हमारे लाइक सेट ऑफ क्वेश्चनर्स की फॉर्म्स जो होती हैं। सबसे पहले हम करेंगे की क्या होता है? की अ सेट ऑफ alternate statements, a set of alternate statements is known as key। एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको, क्या ये यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर? मान लो सपोज करो वी फाइंड एनी ऑर्गेनिज्म, तो क्या ये यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर? समझ रहे हो? तो ये सेट ऑफ ऑल्टरनेट स्टेटमेंट्स, ठीक है बेटा, तो या तो यूनिसेलुलर होगा या मल्टी सेलुलर होगा। अब टुगेदर ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को, डबलेट है ना ये डबलेट, इसको डबल है, डबल स्टेटमेंट्स हैं, 2 स्टेटमेंट्स, इन 2 स्टेटमेंट्स को, सो 2 स्टेटमेंट्स, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, ऐसे कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो 2 स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड एज कपलेट, 2 स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड एज कपलेट। एंड अगर हम खाली एक स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट, and individual statement is called as lead। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछा जाता है। अगर दोनों स्टेटमेंट इकट्ठी हैं तो उनको हम बोलेंगे कपलेट की में, और अगर खाली एक स्टेटमेंट है तो उसे हम बोलेंगे लीड। नेक्स्ट कम्स द मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या होगा? A systematic study of organism of one category या फिर one taxon। एक ही अगर कैटेगरी या टेक्सॉन के बारे में अगर हमने पढ़ना है तो वो हम किस में पढ़ सकते हैं? मोनोग्राफ में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट मैनुअल, तो इंफॉर्मेशन अबाउट वन स्पीशीज। बेटा ध्यान से, पता क्या, यही जो चीजें हैं ये आपने ध्यान रखनी है। जैसे एक टेक्सॉन के बारे में बताएगा तो वो मोनोग्राफ है, अगर एक स्पीशीज के बारे में बताएगा तो मैनुअल है, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं फ्लोरा, तो प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। जैसे मान लो मैं बात करती हूँ मेलन के प्लांट्स है ना, यहाँ पे हमारे करनाल में खरबूजे की बहुत सारी फार्मिंग होती है, ठीक है। तो डेफिनेटली जो करनाल के फ्लोरा होगा, करनाल के फ्लोरा में मस्क मेलन के बारे में जरूर
पाया जाएगा, ठीक है। तो प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया इज कंटेन्ड इन फ्लोरा, एंड फ्लोरा इज द, आपको पता ही है, इट रेफर्स फॉर ओनली प्लांट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड. I hope that everything is clear to all of you. Thank you, dear students. Thank you and have a nice day.